वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2012 में आई एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द ब्रास टीपॉट। मूवी की शुरुआत में एक एलिस नाम की लड़की को सड़क के किनारे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत तेल के ड्रम के पीछे से एक शुद्ध सोने का टीपॉट उठाती है। एलिस देखकर तुरंत पैसे के लिए प्रति सम्मोहित हो गई। एलिस भी उस टीपॉट को चुराकर और बेचकर पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप बुढ़िया के पीछे उसके घर तक चली गई। एलिस ने देखा उस बूढ़ी औरत ने टीपॉट को एक छोटे से कमरे में रख दिया। बुढ़िया के जाने के बाद एलिस टीपॉट के पास गई और टीपॉट उठाकर बिजली की गति से चली गई। बाहर एलिस का बॉयफ्रेंड जॉन उसका इंतजार कर रहा था। कार में बैठने के बाद अंदर दोनों टीपॉट को देख रहे थे। एलिस ने ध्यान से देखा, टीपॉट सोने का नहीं था बल्कि पीतल का था। वह दोनों निराश हुए। घर लौटने के बाद एलिस ने टीपॉट को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। एलिस ने हेयर कलर से अपनी खोपड़ी जला ली। उसके पास में रखा टीपॉट अचानक हिलने लगा। एलिस चौंक जाती है और टीपॉट को सावधानी से खोलकर देखती है। अचानक से टीपॉट में 2 नोट दिखाई दिए। एलिस एकदम हैरान रह गई। एलिस ने नोटों को अपनी नाक पर रखा और सूंघने लगी। इसमें अभी भी पैसों की गंध आ रही थी। उसके हाथ में कर्लिंग आयरन को देखकर एलिस को लगा क्या ये इस हेयर कलर का कमाल है, तो उसने जानबूझकर खुद को जला लिया। अब एलिस बहुत खुश थी और अपने हाथ में गर्म चाकू को छूकर वह बहुत उत्साहित थी। इससे उसके अनुमान की भी पुष्टि हुई। जब अपने आप को कोई मारता है या चोट पहुंचाता है तो टीपॉट में खुद ब खुद पैसे आ जाते हैं। एलिस को लगा कि ये एक अलादीन का चिराग है। अधिक निश्चित होने के लिए एलिस ने अपने पैर जोर से मेज में मारा और फिर टीपॉट के अंदर कुछ और नोट उड़कर बाहर निकल गए और एलिस फिर हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगी, अपने आप को मारने लगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड जॉन घर आया। वह पूरा घर गंदा देखता है। फिर वह एलिस को ढूंढता है। एलिस घायल कमरे में पड़ी थी। एलिस को देखकर वो सोचता है घर पर गैंगस्टर ने हमला किया था। उसे सीधे लिविंग रूम में ले जाती है। जोर से जॉन के गाल पर थप्पड़ मारा और जॉन हैरान था। तभी पास में रखे टीपॉट में से नोट उड़ने लगे, जिससे जॉन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन एलिस को पैसों के लिए दुखी होते देख उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है कि अगर ये जारी रहा अंत निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा। लेकिन एलिस को लगता है कि यह भगवान का एक उपहार है। यह सुनकर जॉन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एलिस रात में सोने से पहले टीपॉट को पकड़कर सोती है। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो देखती है उसके पास टीपॉट नहीं था और उसके बगल में उसके बॉयफ्रेंड जॉन का एक लिखा हुआ नोट पाती है। उसने नोट से यह पता चला कि जॉनी ने टीपॉट को वापस देने का फैसला किया है। पर जब वह बुढ़िया के घर जाता है, वहाँ देखता है कि वह घर बंद पड़ा था और वहाँ कोई नहीं रहता। जॉन ने उस अजीब टीपॉट को देखा। जॉन पैसों के लिए उस टीपॉट को प्राचीन वास्तु की दुकान में ले जाता है। विशेष मूल्यांकन के बाद ये पता चलता है ये टीपॉट रहस्यमयी पूर्वी महाद्वीप में बनाया गया था। इसका इतिहास 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। जॉन के पास उसे फिर से घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जॉन और एलिस वादा करते हैं 10 लाख मिलने पर वह दोनों रुक जाएंगे। एलिस भी आसानी से सहमत हो जाती है और दोनों ने आधिकारिक तौर पर पैसा कमाना शुरू कर दिया। वह दोनों धीरे धीरे अपना हाथ गैस के ऊपर लेते हैं और पैसा उड़ना शुरू हो जाता है। जल्दी पैसे पाने के लिए एलिस पूरी बॉडी वैक्सिंग कराती है और जॉन अधिक क्रूर था। वह अस्पताल जाकर 3 दांत उखड़वा लेता है। उन दोनों ने तुरंत 2 लाख तक बचा लिए। वह पिछला कर्ज चुका देते हैं। तभी 2 दाढ़ी वाले आदमी घर के अंदर आते हैं और फिर जॉन को मारना शुरू कर देते हैं और जॉन से पूछते हैं टीपॉट कहाँ छुपा है और बताते हैं वह टीपॉट उनकी दादी का था। अब वे दोनों उसी टीपॉट को लेना चाहते हैं। घबराकर एलिस जल्दी से टीपॉट को ढक देती है और उन दोनों से कहती है टीपॉट बेचा जा चुका है। वे दोनों निराश और गुस्से में थे। एलिस जल्दी से टीपॉट के अंदर से पैसे निकालकर उन दोनों को देती है। अब वो दोनों दाढ़ी वाले व्यक्ति जल्दी से पैसे लेकर चले जाते हैं। अब एलिस और जॉन परेशान थे, इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी जाकर किताब में उस टीपॉट के बारे में पढ़ते हैं। एलिस किताब को पढ़ती है और हैरान हो जाती है। किताब में लिखा हुआ है टीपॉट में अजीब शक्तियां हैं। यदि आप इसका बार बार प्रयोग करते हैं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उन दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जॉन ने कार पाने के लिए उस टीपॉट का प्रयोग किया। एलिस ने भी हीरो की एक बड़ी अंगूठी खरीदी। जल्द ही उन दोनों ने एक बड़ा आलीशान घर भी खरीद लिया। उन दोनों ने विला में पार्टी करने के लिए रिश्तेदार और दोस्तों को आमंत्रित किया। तभी एक रहस्यमयी चाइनीज डॉक्टर उनके दरवाजे पर आया। वह ये टीपॉट के लिए ही आया था। उस डॉक्टर को उम्मीद थी कि वे दोनों टीपॉट दे देंगे और डॉक्टर ने उन दोनों को चेतावनी दी वह बहुत खतरनाक स्थिति में है
उन्हें समय पर रुक जाना चाहिए, लेकिन वह दोनों लालची हो चुके थे। उन्होंने डॉक्टर को सीधे घर से बाहर निकाल दिया। रात में मकान मालिक शराब पीकर घर में घुस आया और टीपॉट छीनकर भाग गया। उसे टीपॉट के जादू के बारे में नहीं पता था। जब मकान मालिक टीपॉट को हाथ में लेकर दौड़ा और अपनी कार के पास जाकर गलती से उसके हाथ से टीपॉट गिर जाता है और टीपॉट के ऊपर उसकी कार का टायर चढ़ जाता है। तभी जल्दी से एलिस जाकर टीपॉट उठाती है और देखती है टीपॉट को कोई नुकसान नहीं हुआ। वे दोनों हैरान हो जाते हैं। सच जानने के लिए दोनों उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर उन्हें बहुत सारी तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों से पता चलता है टीपॉट का इतिहास 2000 साल पुराना है और बताता है टीपॉट उन्हें नष्ट करता रहेगा जब तक उस टीपॉट का मालिक नष्ट नहीं हो जाता। डॉक्टर ने उन दोनों को सलाह दी कि वह टीपॉट उसे दे दे ताकि वह टीपॉट को ऐसी जगह छुपा दे जहां कोई उसे ढूंढ न पाए, लेकिन एलिस की इच्छा नहीं है। उसने कहा कि वह बहुत स्यामी है। उन्होंने टीपॉट का इस्तेमाल सिर्फ कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए किया था और कहा वह दोनों दयालु है और उनके कोई बुरे इरादे नहीं है, इसलिए उन दोनों ने डॉक्टर को टीपॉट नहीं दिया। हालांकि उस रात फिर से वे दाढ़ी वाले दो आदमी घर में घुस आए। उन्होंने उन दोनों की सारी बात सुन ली। एलिस विरोध करने के लिए टीपॉट लेकर बाहर आई, लेकिन जिन दो लोगों ने टीपॉट देखा वह हैरान नहीं हुए। इसके अलावा वह बहुत डर गए। वह बताते हैं उन्हें पता था कि टीपॉट पहले से उन दोनों के पास है। टीपॉट के रहस्य के वजह से उन्होंने टीपॉट नहीं छीना। उनका उद्देश्य सिर्फ टीपॉट द्वारा बनाए गए पैसे को छीनना था। लेकिन उनको चिंता क्यों होगी? जो पैसा उन दोनों ने इतने कठिनाइयों से कमाया था उसे दूसरा कोई कैसे छीन सकता है? इसलिए एलिस नीचे तक उनके पीछे विरोध करने गई, लेकिन एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और जब वह उठी तो पैसे चुर चुके थे। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि टीपॉट में बहुत कम पैसे थे। फिर से वह दोनों पैसों के लिए अलग अलग काम करते हैं। वह दोनों क्लब जाते हैं। जॉनी शराब पीता है और एक मोटे तगड़े आदमी के चांटा मार देता है। वह तगड़ा आदमी क्रोधित हो जाता है और जॉन को बहुत पीता है। फिर जॉनी बॉक्सिंग करने के लिए मैदान में कूद जाता है। अगले दिन जॉनी घायल सड़क पर चल रहा था। डॉक्टर उसके पीछे दिखाई दिया। उसने जॉनी को चेतावनी दी। टीपॉट ने धीरे धीरे उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया है। यदि अगर तुम अभी नहीं रुके तो बहुत देर हो जाएगी। एलिस सड़क के किनारे बेंच पर बैठी थी। अचानक एक आदमी स्केटबोर्ड से गिर जाता है, लेकिन अचानक से बैग में टीपॉट के अंदर पैसे आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि पास में स्केटबोर्ड पर गिरने वाले इंसान की वजह से ऐसा हुआ। एलिस ने तुरंत जॉन को बताया। अब फिर से वह दोनों एक नई खोज कर चुके थे। अब वह खेल देखने के लिए युद्ध मैदान में आए। अस्पताल में एक गर्भवती महिला को जन्म देते हुए देखा, जिसे बहुत सारे पैसे टीपॉट से बाहर उछलने लगे। एलिस और भी ज्यादा खुश हो गई। अब सड़क पर एक आदमी रोड पार कर रहा था। एलिस चाहती थी कि वह उस व्यक्ति से गाड़ी टकरा दे, पर तभी जल्दी से जॉन कार के स्टीयरिंग को घुमा देता है ताकि कोई घटना न घट जाए। जॉनी सोचता है कि उसने नियंत्रण खो दिया है और कहता है टीपॉट को डॉक्टर को दे देना चाहिए, लेकिन कार से बाहर निकलकर एलिस ने जॉन पर गुस्सा किया और उसका मजाक उड़ाया। तभी एलिस के पास से एक कार गुजरी, जिसकी वजह से एलिस लड़खड़ा गई और टीपॉट से नोट गिर गए। पर उन दोनों को आश्चर्य हुआ, बिना चोट लगे इतने सारे नोट कैसे आ गए। घर जाने के बाद एलिस और जॉन के बीच लड़ाई हुई, जिससे टीपॉट से बहुत सारे पैसे उड़ने लगे। इसका मतलब दिल दुखने से भी टीपॉट से पैसे निकलते थे। फिर उन दोनों ने नई खोज की। फिर वह दोनों कुर्सी पर बैठकर एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे। जॉन ने कहा वह अब भी अपने पहले प्यार के बारे में सोचता है और फिर बहुत सारे पैसे उड़ने लगे। एलिस हार नहीं मानना चाहती थी। अगले दिन वह नए कपड़े पहनकर पहले वाले मालिक के पास गई। जॉन मकान मालिक के घर पर आया और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ। हालांकि उसका कोई मुकाबला नहीं था इस समय। और तभी मकान मालिक ने टीपॉट को ध्यान से देखा। तभी एलिस ने बैग उठा लिया। तभी घर जाकर उन दोनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया। टीपॉट बस कुछ सिक्के ही उछालता था। उन दोनों ने अपने आसपास के लोगों को देखा। वह पड़ोस के घर गए और आदमी को जाकर बता दिया कि उसकी बीवी ने उसके पहले प्यार की हत्या कर दी थी। तभी उन दोनों में झगड़ा हो गया। फिर जॉनी अपनी बॉस की बीवी के पास गया और उसे बताया कि उसका पति एक गे है और दूसरों के दुख पर उन दोनों को बहुत सारे पैसे मिले। इस समय एलिस ने जॉन को एक लंबी कहानी सुनाई और कहा उसकी बहन शादी से पहले ही गर्भवती थी,
लेकिन अब उसका पति बीमार है और अभी उसकी बहन अपने पति के सामने सीधे व्यवहार करती है। अगर वह दोनों उसके पति को सच बता दे तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन जब वह दोनों उसके घर गए, एलिस की बहन के चेहरे पर एक चिंता थी और एलिस अपनी बहन के खुशहाल परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन घर लौटकर एलिस बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा कि वह सच क्यों नहीं बता पाई। जॉन ने कहा यह अच्छी बात है, उसकी बहन का घर बर्बाद नहीं हुआ। फिर एलिस को एक आइडिया आया। वह जॉन को अपने साथ जंगल ले गई और कहा कि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, अगर एक दो लोग मर जाएंगे तो टीपॉट निश्चित रूप से पैसों से भर जाएगा। पर जॉनी सोचता है कि एलिस पागल हो गई है। बिना कुछ करे वह उसे वापस ले गया। फिर वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर उसने सब बताया। डॉक्टर ने जॉनी को उपाय बताया। जब तक टीपॉट मालिक द्वारा किसी को ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता और केवल इसी तरह से वह टीपॉट की शक्तियाँ खत्म कर सकता है। और बताया कि एलिस पूरी तरह से फंस चुकी है। अब जॉन के पास भी कोई विकल्प नहीं था। वह खिड़की के सामने बैठ गया और एलिस से कहा कि मुझ में और टीपॉट ने कुछ एक चीज चुननी होगी। एलिस कहती है वह हार मान लेगी, पर उसकी नजरें टीपॉट पर ही थी। यह देखते हुए कि एलिस ने अब भी टीपॉट को ही चुना है, तभी एकदम से जॉनी खिड़की से नीचे कूद गया। एलिस जल्दी से नीचे भागकर जाती है और वहाँ इस समय बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। वह चाहती थी कि जॉन किसी गंभीर रूप से घायल न हो गया हो और जल्दी उठ जाए, और वो बहुत रोती है। उसके रोने पर जॉनी एकदम से आंखें खोलता है और फिर एलिस भी टीपॉट को डॉक्टर को देने के लिए मान जाती है। हालांकि आधी रात को एक दुर्घटना हुई। जब जॉनी जांच करने के लिए नीचे आया तो देखा टीपॉट पहले ही चोरी हो चुका था। खिड़की के बाहर देखने पर पता चलता है कि वह मकान मालिक की कार थी। दोनों को एहसास हुआ कि मकान मालिक ने टीपॉट का रहस्य जान लिया है, इसलिए उन्हें टीपॉट चुरा लिया। मकान मालिक दुनिया को नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए उन दोनों ने टीपॉट छीनकर डॉक्टर को वापस देने का फैसला किया। जल्दी वह दोनों मकान मालिक के घर चले गए। घर के अंदर गंदगी थी और मकान मालिक खून से लथपथ था और पैसों के लिए उन दोनों पर बंदूक तान देता है। तभी फिर से वह दाढ़ी वाले आदमी घर के अंदर आए। यहाँ पता चलता है कि अब उन्हें टीपॉट चाहिए, पर वह देखते हैं कि जॉन और एलिस पहले से ही फंसे हुए हैं। गुस्से में आकर वह दोनों एक दाढ़ी वाला आदमी मकान मालिक को गोली मार देता है। मरे हुए मकान मालिक की बंदूक जॉनी और एलिस ले लेते हैं और फिर उनके और दाढ़ी वाले व्यक्तियों के बीच गोलीबारी होने लगती है और पूरे कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। एलिस और जॉनी जल्दी से सोफे के पीछे छुप जाते हैं। जब तक गोलियों की आवाज आनी बंद नहीं हो गई, वह दोनों वहीं छुपे रहे। थोड़ी देर के बाद वह दोनों सावधानी से जांच करने के लिए बाहर आए और पाया कि वह दोनों दाढ़ी वाले व्यक्ति जा चुके थे। फिर उन दोनों ने सारे पैसे इकट्ठा करके थैली में भर लिए और जाकर टीपॉट आराम से डॉक्टर को सौंप दिया और डॉक्टर ने नाव पर जाकर एक गहरे समुद्र में उस टीपॉट को फेंक दिया।